हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. It said that a uniform disk of mass m and radius r is projected horizontally with velocity v naught on a rough horizontal floor, so that it start off with a purely sliding motion at t equal to 0. After t naught second, it acquire a purely rolling motion as shown in the figure. 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का. इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एट टी नॉट. तो टी नॉट टाइम पर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था प्योर रोलिंग मोशन. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया और प्योर रोलिंग यहाँ पर स्टार्ट हुआ. तो जो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्लिप होगा आगे, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन यहाँ पर टॉर्क प्रोवाइड करेगा और उस टॉर्क की वजह से यहाँ पर ये मोशन कन्वर्ट हो जाएगा प्योर रोलिंग में. तो इसमें यहाँ पर जो हम एक्सल जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन की वजह से, उसके लिए लिख सकते हैं ए इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन एम. और फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी यहाँ पर. तो म्यू एम जी अपॉन एम करेंगे तो ये म्यू जी आ जाएगा. तो ये रिटार्डेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा जब इसका ये मोशन होगा. अब इसमें स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो तो वी नॉट दे दिया. यहाँ पर जो स्पीड है उसका सिंबल हम वी ले लेते हैं. तो मेनली हमें यहाँ पर वी कैलकुलेट करना है. तो वी इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस ए इंटू टी नॉट. टी नॉट टाइम पर ये यहाँ पर स्पीड हो जाएगा. ये है लीनियर एक्सेलरेशन. टॉर्क का अगर हम देखेंगे तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, देन टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू आई अल्फा. तो यहाँ से हम इसमें अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अल्फा विल बी टॉर्क अपॉन आई. टॉर्क हो जाएगा फ्रिक्शन इंटू आर डिवाइड बाय, क्योंकि क्वेश्चन में ये डिस्क बोला है तो हाफ एम आर स्क्वायर. तो एक आर कैंसिल हुआ तो 2f डिवाइड बाय एम आर. ये हो जाएगा यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. इसमें फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे. तो 2 म्यू जी बाय आर, ये यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा. अब यहाँ पर अल्फा एंगुलर जो मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है उससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं. ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी नॉट. तो ओमेगा नॉट इनिशियल में अगर देखेंगे तो ओमेगा था ही नहीं, तो इनिशियल में ओमेगा नॉट है 0, क्योंकि इनिशियल में लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी. ओमेगा नॉट 0 है तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा. अल्फा है 2 म्यू जी अपॉन आर इंटू टी नॉट. तो यहाँ से ओमेगा आ गया और ये हम लीनियर वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पर लिख सकते हैं. तो v इक्वल टू आर ओमेगा से इधर v आ जाएगा. तो v इक्वल टू हम लिख देंगे आर ओमेगा इक्वल टू, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे पुट करना है वैल्यू, ये तो हो गया आर ओमेगा इक्वल टू वी नॉट माइनस ए टी म्यू जी इंटू टी नॉट. और आर ओमेगा में आर पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. देन 2 म्यू जी टी नॉट इक्वल टू माइनस म्यू जी टी नॉट वी नॉट माइनस. तो यहाँ से वी नॉट और टी का ये रिलेशन आ जाएगा. तो इससे हम इजीली टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम पे ये फिनोमेना होगा. सो टाइम टी नॉट विल बी वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी. एक तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हमें पता लग गया कि इस टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा. प्योर रोलिंग स्टार्ट, इस टाइम पर प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होगा. अब यहाँ पर जो v है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि टाइम पता लग ही गया हमें. तो अब जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है v निकालना, v इक्वल टू वी नॉट माइनस ए टी. टी नॉट पुट कर देंगे इधर. तो वी नॉट माइनस ए, ये था यहाँ पर म्यू जी, एंड टी नॉट है वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी. तो ये म्यू जी हो गया कैंसिल आउट. v माइनस वी नॉट बाय 3 हो जाएगा 2 v नॉट बाय 3. ये स्पीड यहाँ पर एक्वायर होगी सेंटर ऑफ मास की. तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा कि एट टी नॉट टाइम द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2 v नॉट अपॉन 3. क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, बी पार्ट देखेंगे अब हम.
B part है assuming the coefficient of friction B to be mu, calculate the T naught, also calculate the work done by the frictional force as a function of time and total work done by it over a time small t much longer than T naught. तो T naught टाइम के बाद, मतलब ये जो प्योर रोलिंग यहाँ पर इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, इस टाइम के बाद अब हमें कैलकुलेट करना है एक तो कि टोटल वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के बाद तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड आफ्टर टी नॉट फ्रिक्शन हो जाएगा 0। तो बाद में तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा ही नहीं कुछ, है ना। तो जो भी होगा यहाँ पर हमें टी नॉट तक ही वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो इसमें हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे वर्क डन का फॉर्मूला, हो जाएगा यहाँ पर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि फाइनल में तो यहाँ पर दोनों मोशन है, तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इनिशियल में वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया था तो ओनली वी नॉट स्पीड था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इट विल बी एम एम म्यू जी टी डिवाइड बाय 2 इंटू 3 म्यू जी टी माइनस 2 वी नॉट। ये यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक तो हमें टी नॉट पर ही कैलकुलेट करना था और दूसरा हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था आफ्टर टी नॉट। तो आफ्टर टी नॉट ये पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है तो वर्क डन विल बी 0 एंड बिफोर टी नॉट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ही लिया है वैल्यू। अब इसमें जो वैल्यू हमें निकालना है वो टाइम वी नॉट टी नॉट पे हमें निकालना है एट टी इक्वल टू टी नॉट। मतलब हम बोल सकते हैं वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। इस टाइम पर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इधर एट टी इक्वल टू टी नॉट। ये रहा, एक तो लॉन्गर देन टी नॉट और एक टी नॉट टाइम तक निकालना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम, द टोटल वर्क डन, तो फंक्शन ऑफ टाइम तो ये आ गया, टोटल वर्क डन ओवर ए टाइम टी नॉट मच लॉन्गर देन। तो मच लॉन्गर देन में आएगी हमारा आंसर, यहाँ पर वर्क डन होगा ही नहीं। और एट टी इक्वल टू टी नॉट पर निकालेंगे देन वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। ये टी नॉट पे आ जाएगा आंसर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन आगे है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन है बैक साइड में। ये सब इधर आंसर होंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।